95% हमारे घर में लड़ाइयाँ होती थी हमारे मम्मी पापा के बीच में, तो वो वजह होती थी पैसा। कितनी बार मेरे पिताजी ने पूछा कि तुम लोग खाना खाए, तो मैं एक बात ही बोलती थी, हाँ पापा। अगर मैं भूखी भी हूँ ना, तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई दिया कि पता है आपको, आज ना मैं साथियों बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शानदार नारी शक्ति जुड़ चुकी हैं जो पिछले 4 सालों से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक अपना अलग बेंचमार्क बना रही हैं और आप सब इन्हें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जन जन मन मन तक उतर रही हैं और आज सोशल मीडिया पे एक बेहतर तरीके से अपना नेम और फेम बना रही हैं। आइए सीधे इंट्रोड्यूस कराते हैं मिस सुष्मिता गुप्ता मैम से। मैम बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले तो ढेरों बधाइयाँ, बहुत बहुत आपको मुबारक। सोशल मीडिया पे आज आप पूरी तरह वायरल हो रही हैं, हज़ारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर आपकी वीडियोस दिखा करके अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर, तो इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपको। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बड़े घर की बेटी होंगी, बॉर्न विद गोल्ड स्पून, सोने का कटोरा लेके पैदा हुई होंगी और आई और धूम धड़ाका करके आप सफल हो गई। आज आपकी जो लाइफस्टाइल है, आज आपकी जो ज़िंदगी है, आज आप जो बेबाकी से बोल पाती हैं, अपना सब कुछ वो सोशल मीडिया पे दिखा पा रही हैं। जी जी सर। लोगों को ये लगता है कि सुष्मिता मैम एक बड़े घर की बेटी हैं और आई और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर धमाका मचा दी। क्या हकीकत यही है मैम? सर, अब सुष्मिता गुप्ता ही जानती होगी कि सुष्मिता गुप्ता क्या थी। सर, अगर हमारी फैमिली की बात किया जाए तो हम 3 सिस्टर 2 ब्रदर एंड हमारे मम्मी पापा हैं। और मैंने बचपन से ये चीज़ देखा है कि हमारे जो पिताजी थे, हम लोगों को पढ़ाने के लिए मजदूरी किए, हम लोगों को पढ़ाने के लिए कई घर में जा कर के, जैसे आपने देखा होगा, खाना बनाना, केटरिंग का काम लेना, मतलब उन्होंने हमारे लिए बहुत एफर्ट्स किए। और जब मैं घर के अंदर अपने देखती थी तो वो हमारा चूने वाला घर, बचपन से ही ये चीज़ें हमारे घर में थी। हमारी मम्मी थी तो दूसरे के यहाँ खाना बनाने एक तरह से जाती थी, मतलब केटरिंग का ही खाना का काम लेते थे। शादी में पूड़ी बेलना, रात रात में रहना, दूसरे दिन तीसरे दिन घर के अंदर आना, मतलब 5 बच्चों को पालने के लिए हमारे पिताजी ने 50 साल तक एफर्ट्स किए और अभी भी लगातार कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हाँ जी। तो उससे जब मैंने देखा कि पापा को आज घर परिवार को चलाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। कई दिन मैंने अपने पापा को देखा, मेरे पापा रेलवे स्टेशन पे बताते हैं कि मैं पानी का पाउच बेचता था। सब्जी की सोचिए सर, इतनी छोटी सी साइकिल थी और साइकिल में हमारे पापा मंडी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर लगभग दूर जाते थे सब्जी लेने, और सब्जी लेकर के आना। फिर उसके बाद एक, मतलब बता रही हूँ कि सर इतना छोटा सा रूम था, कम से कम मतलब समझ लीजिए एक किचन के बराबर, और उस किचन के रूम में इतनी जगह में मेरे पिताजी सिलेंडर रख के खाना बनाते थे, छोटा वाला, इतने में सोते थे और इतने में सब्जियां रखा करते थे। और उसके जस्ट सामने नाली रहती थी। उसको मतलब सुबह से उठना, 4 बजे से उठने के बाद वो रात 12 बजे 1 बजे के बाद ही सोया करते थे। हाँ जी। और ये चीज़ें जब मैं देखती रही, हमारी 2 दीदियाँ थी, उनकी शादी को लेकर के टेंशन होना पापा के दिमाग में, और ये बताते हुए मुझे शर्म नहीं आ रही है, मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते थे, ड्रिंक करते थे सर, आप जानते होंगे दारू, वो जब पीते थे तो मैं अक्सर बोला करती थी कि पापा ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। तो वो मुझे एक हमेशा रिप्लाई देते थे कि ये मेरा शौक़ नहीं है, बस से मेरे पास इतना टेंशन है, मैं टेंशन के चक्कर में पीता हूँ दारू। हाँ जी। और ये बात सर मुझे हमेशा खटकती थी कि आज हमारे पिताजी कहीं ना कहीं इस घर और गृहस्थी के चक्कर में मजबूर हो गए कि वो ड्रिंक करना शुरू कर दिए। तो सर जो गृहस्थ जीवन होता है ना, उसमें लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और जब इस चीज़ को मैंने अपने पिताजी को देखा तो सर उनसे मुझे एक ताकत मिली, एक जुनून मिला कि अगर मैं भी मम्मी की तरह अगर कुछ नहीं की, और आज मेरी मम्मी इतना एफर्ट्स कर रही, पूरा दिन झाड़ू पोछा, घर का सारा काम करना, उसके बाद उसको 0% की इज्जत मिलना घर परिवार के अंदर। और ये लड़कियों के लिए भी एक बहुत, कहा जाए तो, पति का कपड़ा धुलना, पति के लिए खाना बनाना, पति से पहले ना खाना,
और बच्चों को देखना, हगाना, शौचाना, स्कूल भेजना, उनको रेडी करना, ये सब कुछ एक माँ करती है। माँ करती और ये माँ मेरी करती थी हम सब के लिए, उसके बावजूद भी घर के अंदर उसकी कोई इज्जत नहीं रहती थी। हाँ जी। ये दोनों चीज़ों को देखते हुए सर मुझे लगा कि ऐसा मैं क्या करूं अपने जीवन में जिससे मैं अपने घर की परिस्थिति को सुधार सकूं। और सच में सर बहुत गरीबी थी, ऐसे ऐसे दिन थे ना कि मेरी मम्मी 1-1 किलो चावल खरीद के लाती थी, दाल खरीद के लाती थी, और हमारे घर में कोई खेती नहीं हुआ करती थी। तो मेरे पापा इतना कर्जा लगते थे सर लोगों को, हम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए लोगों से कर्जे लेना, ब्याज में लेना, 10-10% में पैसे लेना, और ये सब कर करके हम लोगों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया। और इस दौरान उन्होंने अपनी इज्जत की परवाह नहीं किया। हाँ जी। लोग उनको बोलते थे कि तेरा बाप चुट्टा है, पैसा ले लेता है, टाइम से पैसा नहीं देता। और कई बार ऐसा हुआ सर, ये हकीकत है कि मेरे पिताजी घर में मोबाइल भी रख देते थे, और कर्जे वालों का जब कॉल आता था तो बोल देते थे पापा को बता देना कि घर पे नहीं है। हाँ जी। और इसके चलते मेरे पिताजी को कई बार मुंह भी छुपाना पड़ा, उस रास्ते में ना जाना, उन लोगों का कॉल ना उठाना। मतलब थी तो सर छोटी, बट ये सब अपने नज़रों से आप देख हाँ, रही ये थी। सब नज़रों से मैं देख रही थी, और अंदर ही अंदर ये खौलता था कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं अपने घर की परिस्थिति को सुधार सकूं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो पिता का संघर्ष आपके जीवन का सबसे बड़ा मकसद बना अपने आप को आगे बढ़ाने हाँ में? सर, ये मेरे पिताजी का संघर्ष मुझे हर शर्मिंदगी चीज़ों से बचाया। मुझे सर कोई भी काम करने में शर्म नहीं आती, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि जब मेरे पिताजी ने शर्म नहीं किया तो मैं कैसे शर्म कर सकती हूँ। और मेरी मम्मी का और मेरे पिताजी का ही संघर्ष आज मुझे यहाँ तक लाकर खड़ा किया है सर। और जब भी मैं, कहते हैं लोग, मैं बिजनेस के अंदर हूँ, डायरेक्ट सेलिंग को कर रही हूँ सर, मैं बहुत बार टूटी, बहुत बार बिखरी सर। हमारा बिजनेस गिरा उठा, और मतलब सर टूट टूट के चकनाचूर हो जाती थी। ऐसे भी दिन हुए सर, कितनी बार रात रात तक रोना, नींद का ना आना। और सर वो पल ऐसा पल भी था कि वो किसी से शेयर भी मैं नहीं कर सकती थी, कि मैं अपने पिताजी को कॉल करके रोऊं कि पापा मुझे कोई परेशानी है, या फिर मैं अपनी मम्मी को कॉल करके रोऊं कि मैं दिक्कत में हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप कितने भी गरीब हो, अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे ये लगता था कि सुस्मिता देख, ये तेरा स्ट्रगल है और ये तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अपने हक का जो कर्ज होता है ना, वो इंसान को खुद अदा करना पड़ता है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आप भाग्यशाली निकली, आप बहुत लकी निकली कि आप सोशल मीडिया पे आए, क्योंकि 4 साल का वो जो दर्द की कहानी रही है, बचपन से आपने जो स्ट्रगल देखा, वो तो किसी ने देखा नहीं। अभी आप 2-4 महीने में जो आप सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, अपनी बेबाकी के लिए जानी जा रही हैं, इससे लोगों को यही लग रहा है कि सुस्मिता गुप्ता मैम आई और धमाका मचा दी बड़े कम नहीं समय सर, में। देखिए, अभी मैं 2 महीने से वीडियो बनाना शुरू की हूँ। मैंने अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, मैंने अपनी अचीवमेंट के बारे में बताना शुरू किया। लेकिन आप सभी एक बात समझ लीजिए कि आज से 3 साल पहले से मैं डायरेक्ट सेलिंग को कर रही हूँ, और आप मुझे नहीं जानते रहे होंगे, आप मुझे नहीं पहचानते रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक ऐसा दौर था जिसमें मैं गिरती थी, टूटती थी, बिखरती थी, संभलती थी, काम को करती थी, रोती थी, परेशान रहती थी, तबाह रहती थी। और मैं ये नहीं कहती कि बिजनेस के अंदर ही, हर एक फील्ड के अंदर सर, अब मेरे पापा 50 साल तक परेशानियां झेले और मैंने कम से कम 3 साल तक झेला, और आज मुझे आराम मिला है। तो इससे पिछले, जब मैं छुपी थी, जब आप मुझे नहीं जानते थे, तो कहीं ना कहीं वो हमारा एक स्ट्रगल दौर था। आपको लगता है कि मैं आज अपनी अचीवमेंट आकर बता रही हूँ, मैं अपने जीवन लाइफ स्टाइल के बारे में बता रही हूँ कि मैंने इतना पैसे कमा लिए, ये क्या आज से 3 साल पहले आपने मुझे जाना? आज से 3 साल पहले जो रातें मैंने रो रो करके गुजारा, क्या भी उसको आपने जाना? नहीं जाना। कई लोगों ने मुझे ताने दिए, कई लोगों ने बोला कि लड़की है, ये गलत कर रही है, सही कर रही, तब तक तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया। अभी भी देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे गंदे कमेंट्स आते हैं आपको लेकर के। अच्छा, इसकी तो वजह सर से यही पिताजी का मेरे स्ट्रगल रहा, और मम्मी का काफ़ी स्ट्रगल। साफ शब्द में कहा जाए तो पिता एक मजदूर थे, मम्मी हमारे दूसरे के यहाँ खाना बनाना, 30-40 साल की एज तक वो लोगों का एक साड़ी का देना। हमारी मम्मी को होता है ना कि जब शादी ब्याह होता किसी के एक साड़ी दे देती थी तो मेरी मम्मी इतना खुश हुआ करती थी। मतलब हम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए मेरे मम्मी, मेरे पापा ने बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल किया, और उसको देखते देखते सर मेरे अंदर कभी कभी मैं पापा के स्ट्रगल से भी रो लेती थी साइड में बैठ कर के कि यार ये कैसे झेल रहे हैं, कैसे हम लोगों को पाले। और कई बार ऐसा भी हुआ सर कि पिता कभी बेटी के सामने नहीं रोता, लेकिन मुझे ये खुशी होती है कि मेरे पापा, मुझे जब भी मैंने जानने का प्रयास किया
तो मुझे उन्होंने अपना स्ट्रगल बताया, और जब उन्होंने बताया वो हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा मोटिवेशन था। और आज भी मैं पिताजी से हमेशा जानने की कोशिश करती हूँ कि पापा आप क्या बनना चाहते थे आपके जीवन। तो हर हमेशा मेरे पापा यही बोलते हैं कि मैं ये चाहता था कि तुम लोग कुछ अच्छा कुछ बड़ा कर लो, लेकिन मेरे पिता भी की ख्वाहिश थी कि मेरे पास कार हो, मैं जब भी चलूँगा, मेरे पापा में से एक लाइन बोलते थे कि मैं जब भी चलूँगा तो कार से ही चलूँगा। और उनका बस एक ही सपना था कि हमारे बच्चे कुछ जीवन में अच्छा कर लें। तो और हमारे भाई लोगों को पढ़ाने के लिए, हमारी दीदियों की शादी में मतलब हर एक चीज़ों पे सर कर्जा लेने के लिए उनको हाथ पसराना पड़ता था। मेरी मम्मी का सारा गहना गहन कर देना। और सर मैं आपको बता दूं 95% हमारे घर में लड़ाइयाँ होती थी हमारे मम्मी पापा के बीच में, तो वो वजह होती थी पैसा। और पैसे की वजह से हमारे मम्मी पापा लड़ना, मारना, पीटना, बहुत सारी चीज़ें किया करते थे। और इन चीज़ों को देखकर सर तकलीफ होती थी कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे हमारे घर की परिस्थिति सुधरे। और इसी दौरान पर सर ये सब देखते हुए मैंने सेल्समैन का कुछ दिन पहले काम शुरू किया। और फिर मैंने उसी दौरान हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला और मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आई। इंडस्ट्री में आने के बाद सर बहुत सारे लोगों ने, हालांकि मेरे पिताजी ने, मेरे भाई लोगों ने एक टाइम पे विरोध किया क्योंकि उनको इस फील्ड के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब से उन्होंने इस फील्ड के बारे में जाना तो हमारा काफ़ी सपोर्ट किए, और आज कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं पहुँच पाई हूँ। तो हमारी फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि सुष्मिता गुप्ता की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन सुष्मिता गुप्ता के घर के हालात। हाँ सर, बिल्कुल। ये सर इंसान दो ही चीज़ों से कामयाब होता है, एक तो होता है रीजन और दूसरा होता है विजन। और मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा स्रोत है सर रीजन। और आज भी इतनी बार मैं टूटी बिखरी, बहुत सारे लोगों के बिजनेस में जब लॉस हो जाता है, जब उनको दिक्कतें आती है, प्रॉब्लमें आती हैं, जब उनका बिजनेस लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, उस वक्त वो लोग ना बिजनेस को छोड़ने का प्रयास करते हैं। बट उस टाइम पे भी मैंने अपने बिना फैमिली को बताए अपनी तकलीफ़ के बारे में आज मैं आपसे शो अप कर रही हूँ सर। लेकिन अभी भी 5% चीज़ें मैं बता रही हूँ। बहुत सारी बार मैंने टूटा बिखरा गिरा और बहुत दिक्कतों का मैंने सामना किया सर। वो रात तक मेरा जगना, वो 24 घंटे 5 दिन 10 दिन तक मेरा खाना ना खाना। लेकिन आज तक ये बताते हुए सर आंखों में आंसू भी आ रहा है कि मैंने कितनी बार, मेरे पिताजी ने पूछा कि तुम लोग खाना खाए, तो मैं एक बात ही बोलती थी, हाँ पापा। अगर मैं भूखी भी हूँ ना तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई दिया कि पता आपको आज ना मैं होटल जाके खा के आई हूँ। आज मैं इतनी होटल में जाकर वीडियो डाल रही तो आपको लग रहा है कि अरे यार ये सुष्मिता तो 5 होटल में खाना खा कर के ये शो अप कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम पे बताते थे और पिताजी से, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से क्लियर थी सर कि मेरे पिताजी अगर मैं ये चीज़ बताऊंगी तो एक ही चीज़ बोलेंगे कि तू घर आ जा। और मैं घर जाती तो किस बेस पे घर जाती, जब मैंने अपने पिताजी को ही देखा है भूखे रहते, अपने पिताजी को ही देखा है स्ट्रगल के लिए रोते, और अपने पिताजी को ही देखा है उस गरीबी में पनपनाते, उस गरीबी में धक्के खाते, उस लोगों को ताने सुनते। उन सब चीज़ों को जब मैं लगता था सर कि पीछे हटूं, तब मुझे मेरे पिताजी का स्ट्रगल याद आता था कि मेरे पिताजी को इतने लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, बट मेरे पिताजी इतने साधारण सर स्वभाव के कि आज तक कभी किसी को उन्होंने जवाब नहीं दिया। और वो चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट की सर। तो चाहे मैं भूखे रहती थी, प्यासे रहती थी, लेकिन मैं हमेशा उनको एक ही रिप्लाई देती थी कि पापा मैं खाई हूँ, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी अपने तकलीफ के बारे में उनसे बयान नहीं किया। वजह ये थी कि कभी उन्होंने मेरे से तकलीफ के बारे में बयान नहीं किया। तो वो अपना फर्ज अदा किए और मैं भी एक अपने बेटी होने का फर्ज अदा कर रही थी सर। कहने का मतलब आप अपने दर्द को छुपाते रहे और वो अपने दर्द को छुपाते रहे। हाँ सर, और कभी बयान नहीं कर पाए, ना उनसे मैं कर पाई ना वो मुझसे कर पाए। बस बातों बातों में मैं कुछ चीज़ें उनसे निकाल लेती थी और वही मेरी मोटिवेशन का कारण बनती थी। और यही कारण था सर कि मैं कभी हार नहीं मानी और बिजनेस को मैंने लगातार किया। बस मुझे लगता था कि प्रॉब्लम है यार, कुछ टाइम की प्रॉब्लम है, उस गरीबी से तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यार। हाँ जी, हाँ जी। उस गरीबी को अगर हटाना, कहते हैं ना कि अगर घर में उजाला चाहिए तो आप एक दिए को देख लेना, एक दिया जलता और पूरे घर को रोशनी करता है। तो मैं नहीं कहती कि मैं उस दिए की तरह थी, बट मैं उस दिया ही समझ करके अपने आप को जलाती गई। और बस मेरा पूरा मकसद था कि मेरी फैमिली के में उजाले और रोशनी का प्रकाश पड़े। और आज कहीं ना कहीं मैं किस्मत को, भाग्य को दोष नहीं दूंगी, मैं अपने एफर्ट्स को ही कहूँगी कि वो मेरा ही स्ट्रगल था, वो मेरा ही एफर्ट्स था, वो मेरी ही तकलीफ थी।
और उस तकलीफ में इंजीनियर कृष्ण मोहन गिरी का बहुत बड़ा मेरे जीवन में योगदान रहा, बहुत बड़ा। जब भी मैं टूटती थी तो फैमिली कहते ना कि एक फ्रेंड से इंसान सारी चीज़ें शेयर कर लेता है, वो एक फ्रेंड के नाते मैंने उनको सारा कुछ बताती गई और वो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का वो भी कारण बनते गए, क्योंकि फैमिली तो रीजन था ही सर, बट कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त का भी होना जीवन में जरूरी है। और वो हमारे जीवन में एक अच्छे दोस्त के नाते, एक गुरु के नाते हमारे जीवन में बहुत बड़ा, जब भी गिरी तो उन्होंने हाथ पकड़ के बोला चलो हारना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ जी। और वो साथ मुझे आज यहाँ तक लेकर के आया सर। देन रही बात डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आने के बाद, तो सर बिजनेस है, बिजनेस में लॉस अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन मैंने सर कभी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। हाँ, पल दिमाग में आता था, हाँ जी, लेकिन दिल कहता था कि तूने शुरू क्यों किया था, शुरू क्यों किया? और शुरू जिस वजह से किया था, क्या वो वजह खत्म हो गई? और अगर वो वजह नहीं खत्म हुई तो तू किस मकसद से पीछे हटेगी? तो वो रीजन आपको हमेशा याद रहा? जी जी सर, और आज भी है, और अभी जीवन में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा करना तो है। मैं जानना चाहूंगा, सुष्मिता गुप्ता के जीवन से स्ट्रगल खत्म हो गया या अभी भी स्ट्रगल चल रहा है? सक्सेस तो है ही है, स्ट्रगल पूरी तरह खत्म हो गया, स्ट्रगल जीवन पर मेरा मानना ये है, एक तो स्टडी और दूसरा सफलता। सफलता का सर कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं है, और स्टडी का भी कोई अंत नहीं है। एक 90 साल का अगर बुजुर्ग है और अगर वो इच्छा करती है उसकी कि बुक उठा के पढ़ लूँ तो पढ़ सकता है। तो ये दो चीज़ ऐसे हैं। तो मैं नहीं कहती सर कि मैं सफल हो गई हूँ, लेकिन लगभग हमारे घर की जो परिस्थिति थी तो आज डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत, नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत ही सर सही हो पाई है। और इस फील्ड को कौन क्या बोलता है मुझे पता नहीं है सर, लेकिन ये मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ है। और जो मुझे पहले से जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं पहले क्या थी और आज क्या हूँ। मेरे अंदर, उनको ये लग सकता है कि मेरे अंदर घमंड है कुछ भी, बट सर मुझे एक चीज़ अच्छे से पता है कि घमंड रावण का नहीं बचा, मैं तो इंसान हूँ। तो दोस्तों, मैं अपना घमंड, मैं अपनी अचीवमेंट या फिर अपनी बड़ाई में आपसे नहीं बताना चाहती। मैं आपको साफ शब्द में क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत लो फैमिली से थी, जिसके घर में एक टाइम पे खाने को नहीं पूछता था। मैं वो ऐसी फैमिली से थी जिस टाइम पे मेरे भाई को, मेरी मम्मी को, कई मेरा छोटा भाई कुछ दिन बेटर, आज जो दृष्टि IAS में तैयारी कर रहा कलेक्टर की, वो आज से 4 महीने से मैं सोशल मीडिया में आना शुरू की हूँ, लेकिन आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले वो बेटर का भी काम करता था। ये समय था आपका? ये समय था। मेरी मम्मी चप्पल भी बनाना शुरू कर दी थी। मतलब ये सब चीज़ें जीवन में हमारे घर परिवार के लोगों ने, हम सब मिल करके सर स्ट्रगल किए, और बस एक ही मकसद था कि अपने जीवन के घर की परिस्थिति को बदलना है। और वो आज मकसद कहीं ना कहीं लगभग कंप्लीट ही हो गया है सर। आज जो पिता कर्जा लिया करते थे, आज वो पिता कर्जा देते हैं। ये डिफरेंस आया है। क्या बात है। जो मम्मी गहने गहन रखा करती थी, और आज वो मम्मी लोगों के गहने अपने पास गहन रखती है। क्या बात, उल्टा होने जो लगा। भाई बेटर का काम किया करता था, आज वो भाई दृष्टि IAS जैसे कोचिंग में स्टडी कर रहा है। जो बड़े भैया पापा के साथ 24 घंटे सब्जी की दुकान में रहना, उनके साथ में सपोर्ट, मेरे बड़े भैया थे जब सब्जी की दुकान करते थे तो वो भी अपनी स्टडी को साइड कर करके पापा के साथ काम करवाया करते थे। और हम लोगों को पढ़ाई के मामले में बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं रहता था सर, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती थी। बट मेरे भैया बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश के बारे में, दुनिया के बारे में मुझे वो अच्छी स्टडी करके, और उन्होंने मुझे ये सिखाया कि समाज में कैसे रहा जाता है। और आज आपको सच में बता दूं, मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन भगवान अगर भाई देना तो मेरे जैसे दे, क्योंकि उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट। हर एक दुनिया मुझे क्या बोलती थी ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन ने मुझे लड़की नहीं, मुझे एक लड़का समझ के सपोर्ट किए। और आज कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुँची तो मेरे बड़े भैया का और छोटे भाई का भी एक लेफ्ट राइट की तरह बहुत बड़ा योगदान था सर। उनके योगदान का तो मैं बखान ही नहीं कर सकती हूँ। देन हमारी दीदी लोग भी हैं। मतलब कहते हैं ना कि सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। तो मैं नहीं कहती सर कि मैं अकेले, उन सब की दुआएं, उन सब का सपोर्ट और उन सब का साथ और सपोर्ट ही मुझे आज यहाँ तक लेकर के आया। तो सब बस यही, मेरे बड़े वाले भैया भी इंजीनियरिंग की तैयारी किए और आज अच्छा खासा जॉब भी कर रहे हैं। तो उन सब का भी योगदान अच्छा रहा मेरे जीवन में सर। तो साथियों, देख रहे हैं आज सुष्मिता गुप्ता मैम
जो कभी दर्द और संघर्ष के बीच अपने जीवन को जद्दोजहद में बिताया करती थीं, आज डायरेक्ट सेलिंग में अपना एक मुकाम बना रही हैं। आज पूरे भारत में इनको एक बेबाकी से अपनी बात रखने वाली शानदार लीडिंग लेडी के नाम से जानी जाती हैं, शेरनी के नाम से जानी जाती हैं। आपने देखा कितनी दर्द भरी कहानी रही, किस तरह से आंखों से आंसू छलक गए अपनी कहानी बताने में। ऐसे ही कहानी बहुत सारी मातृशक्ति नारी शक्ति की बहुत सारे पुरुष प्रधान के छिपे पड़े हैं। आप सबके बीच में मैं आता रहता हूं। आखिरी में जाते जाते मैम से मैं एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। बहुत सारी नारी शक्ति, बहुत सारी महिलाएँ बहनें आपको देख रही हैं, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर आप देख रहे हैं। मुझे वो नहीं पता कि विरोधी क्या बोलते हैं क्या नहीं, लेकिन जो बहनें आस लगाए आपको देखती हैं, फॉलो करते हैं, आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? उनको एक ही चीज़ कहूँगी कि देखिए बेटा, आपके जीवन में भी मैं नहीं कहती कि मेरे तरह परिस्थिति आपके घर पे होगी, और ये मैं कोई इमोशनल ब्लैकमेल भी नहीं कर रही हूँ। किसी को लग भी सकता है कि यार ये झूठी कहानी है, लेकिन ये हकीकत है मेरे जीवन की। और अभी तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना कि मतलब बता दूँगी, शायद दिन कम पड़ जाएंगे और रातें भी कम पड़ जाएंगी, बट वो सब चीज़ें तो नहीं। लेकिन आप सबको एक ही चीज़ कहूँगी कि आप सब हिम्मत मत हारिएगा। एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आपके घर में भी उजाला होगा। उस दिए आप वो दिया हो और आपको अपने घर में उजाला करना है। तो बिजनेस है, बहुत प्रॉब्लम आएंगी, गांव, घर, परिवार, समाज, रिलेटिव, लेकिन आप वो मत भूलना जिसके लिए आप यहाँ पे आए थे, और कभी हार मत मानना। और मैं मानती हूँ एक पल ऐसा आएगा, वो सबके जीवन में आता है कि लगता है कि मैं अब ख़त्म हो गई, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं टूट चुकी हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और वही पल आपको संभल के और अपने काम के ऊपर और अपने आप के ऊपर और अपने घर की परिस्थिति के ऊपर आपको फोकस करना है, तो डेफिनेटली आप मेरे से भी अच्छा कर पाएंगी। और आज मुझे खुशी होती है सर कि मैंने अपने जीवन में अचीवमेंट कहा जाए तो एक टारगेट, मैंने अपना घर भी लगभग बनवाया, मैंने गाड़ी, मतलब अचीवमेंट बार बार ये बताती हूँ, लोगों को लगता होगा बार बार, बट ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो लड़की एक साइकिल कभी अपने दम पे नहीं खरीद सकती थी, वो लड़की अगर आज अपने पापा के लिए स्कूटी, अपने लिए सेल्फ के लिए कार, फोन, भाई के लिए लैपटॉप, मतलब कर्जे पटाना, अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी जो खाना बनाने जाती थी आज सोए सोए खाती है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं अपने आप में प्राउड फील करती हूँ सर। मुझे कोई मत बोले कि मैं अच्छा करी, बट मुझे पता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ और मेरी फैमिली मेरे से खुश है। तो ये नहीं, तो मतलब आपको हार नहीं मानना, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करना चाहिए। और हाँ, आप अगर ये उम्मीद करते हो कि आपकी फैमिली सपोर्ट करे, तो कुछ टाइम पे वही फैमिली आपका विरोध भी कर रही होगी। अब विरोध से मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। जी सर। बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे पुरुष हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के सोशल मीडिया पे आना तो चाहते हैं, लेकिन कमेंट की वजह से सोशल मीडिया पर नहीं आ पाते, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, जब आप घर के अंदर थे तब भी लोग आपको, आप बताइए, आपके देखिए सर, उनके जितने मोहल्ले के लोग हैं, क्या उनको गलत नहीं बोलते? क्या कुछ लोग गलत बोलते हैं, कुछ लोग सही बोलते हैं। बिल्कुल। जो गांव के लोग हैं, कुछ लोग गलत बोलते हैं, कुछ लोग सही बोलते हैं। तो देखिए, जो लोग हैं ना सर, लोगों का काम ही है बोलना, उनको अपने ऊपर फोकस करना है। उनको कमेंट्स के ऊपर क्या सर, वो कमेंट्स पढ़ने का टाइम ही कहाँ है। अगर आप अपने लक्ष्य पे फोकस कर लिए ना, अगर आप अपने रीजन पे फोकस कर लिए ना, और अगर आप अपने घर परिवार की परिस्थिति के ऊपर फोकस कर लिए ना, तो आपके पास टाइम ही नहीं है यार कि आप कमेंट को देखते बैठे रहो। मुझे भी तो लोग हर तरह की गालियां देते हैं, हर तरह की बातें बोलते हैं, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं उनको पढ़ती ही नहीं। जब पढ़ती ही नहीं तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपका विरोधी पे फोकस नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए अपने गोल पर और अपनी परिस्थिति पे। यार आज अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी को लोग गाली देते हैं। गाली कौन देता है? जो अपने जीवन में कुछ नहीं करता। जो गाली दे रहा है उसको कोई नहीं जानता, और सौभाग्य की बात है कि हमको सब जानते हैं, तभी तो गाली दे रहे हैं। तो आप जब देखो, आपको अगर नाम चाहिए तो आपको बदनाम होना पड़ेगा, मतलब ताली से पहले आपको गाली सहनी पड़ेगी। क्या बात है। और अगर आपको गाली सहने की क्षमता आ गई तो समझ लीजिए कि आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एंड सर को बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। और सर का भी काफी, सर मैं सर से भी बहुत इंस्पायर होती हूँ कि सर आज 30 साल की एज में भी इतना अपने मध्य प्रदेश के अंदर भ्रमण करना और लोगों को आगे लेकर के आना, और कहीं ना कहीं एक छोटी सी फैमिली, छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, उसके बावजूद भी वो भी एक स्ट्रगल लाइन पे लगे हुए हैं। तो कहते हैं ना कि
आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो कल वो सफल भी होंगे। लेकिन सर से भी मैंने कई बार जब मैं टूटती हूँ कभी सर को भी कॉल करती हूँ और सर भी मुझे बताते हैं, सर ने आप बहुत सारे लोग कमेंट्स में मैंने देखा है कि सर की रेलवे स्टेशन की फ़ोटो डाल देते हैं, उनके ऊपर बातें कर देते हैं। सर का 4 व्हीलर आने वाली थी, अब नहीं आई। सर आप मुझे बताना कि कौन सा ऐसा इंसान है जो एक बैग छत में चढ़ गया हो। वो भी गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, चल रहे हैं ना, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, चल रहे हैं ना, लेकिन एक दिन चलते चलते मंजिल पे होंगे। और जब मंजिल पे होता है ना इंसान तो सारी चीज़ें कदमों के नीचे होती हैं। तो जो आप कमेंट कर रहे हो रेलवे स्टेशन की बातें, आप जितने लोग आज कामयाब हुए, क्या वो रेलवे स्टेशन में रहे? नहीं रहे। क्या उन्होंने मजदूरी नहीं किया? क्या उन्होंने लोगों का कप प्लेट नहीं धुला? हिस्ट्री सर ये वो लोग बोलते हैं ना जो कामयाब लोगों की इतिहास नहीं जानते। सही बात है। कामयाबी स्ट्रगल मांगती है और आज हम सब स्ट्रगल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ये मेरा वादा है कि ये जो मैक्स राघव सर हैं, जो लोगों इनको आज हंस रहे हैं, जो बोल रहे हैं, आई प्रॉमिस ये एक दिन बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। और उस दिन बट हाँ सर, जो ये आपको बोलते हैं ना गलत सलाहते, ये हमेशा ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन एक दिन आप मंजिल पे होंगे और आपका लोग आपके अच्छी अच्छी सेलिब्रिटी इंतजार करेगी आपसे मिलने के लिए। और ये लोग को उस टाइम पे भी कोई नहीं पूछेगा, जैसे आज कोई नहीं, कहते ना छूछे को कोई नहीं पूछा। सही बात है। तो ये वही लोग हैं सर। तो आज मैं इस सर से इंस्पायर होती हूँ और कहीं ना कहीं ये भी मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि मैं इनको देखकर आज मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और सर के ही मार्गदर्शन से ही आज मुझे आप सुन पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो धन्यवाद सर कि आप जैसे मसीहा से मेरी मुलाकात हुई और आज मैं इतनी बड़ी लोगों के लिए एक्सप्रेशन बन पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह आप भी हैं। थैंक यू सो मच मैम, तो इसके लिए आपने मौका दिया। तो मैम से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। जाएं जरूर, इस वीडियो को देखें और शेयर करें। लाइफ में पहली बार बोल रहा हूं कि एक भारत की बेटी की कहानी है, ये जन जन तक पहुंचे, मन मन तक पहुंचे और आप जानिए कि एक गरीब घर की परिवार की बेटी कैसे अपने जीवन को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सफल बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच मैम।